हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग रियल एनालिसिस के पेपर का एनालिसिस करेंगे और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक को उठाएंगे। पावर सीरीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं हम सिर्फ उसे करेंगे, क्योंकि पूरे पेपर को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है 5 मार्क्स का शॉर्ट में, और एक क्वेश्चन और है जो शॉर्ट में आया हुआ है ये, और अब एक 50 नंबर में आया था। इधर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है अब। यहाँ पर है एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो दो पार्ट में, एक ए और एक बी। ए में जो है आपकी एक थ्योरम है जो प्रूव करने के लिए दी है, और एक सेक्शन सी में आया है क्वेश्चन लॉन्ग 15 मार्क्स का, एंड देन बस टोटल 40 मार्क्स का पेपर आया है, और आज हम इसे ही कवर करेंगे अपनी वीडियो में। तो शुरू करते हैं पावर सीरीज से। पावर सीरीज अ सीरीज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए नॉट प्लस e1x प्लस e2x स्क्वायर प्लस e3x स्क्वायर लेटर डिस एन तक जाएगा। इसमें के पॉलिनोमियल को हम लोग पावर सीरीज बोलते हैं, जहाँ पर ए नॉट a1 a2 a3 ये सब कांस्टेंट है। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन ए एन एक्स टू द पावर n। तो अब हम आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे। तो इसमें क्या है, अ पावर सीरीज इज सेट टू हैव अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इफ आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू आर या कोई मतलब कांस्टेंट आती है या फिर इन्फिनिटी आती है, अकॉर्डिंग टू एज इट इज़ कन्वर्जेंट ओनली फॉर एक्स इक्वल टू 0, और इफ़ मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर है फॉर एनी फाइनाइट एक्स। और जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन आर है तो वो कन्वर्जेंट है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर है तो वो डाइवर्जेंट है। और अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी आती है किसी पावर सीरीज़ के लिए तो वो कन्वर्जेंट होगी फॉर ऑल रियल एक्स, एंड इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि वो एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसे पहले सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करने को समझेंगे, एंड फिर जो क्वेश्चन पेपर में आया है उसे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेश्चन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जो फॉर्मूला लगेगा इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जन का वो है 1/r इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एन, और लिमिट होगी यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी। ये फार्मूला आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, पूरी पावर सीरीज बीएससी में भी पढ़ाई गई है वहाँ पर। यहाँ पे छोटा सा है तो हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। समीर फर्स्ट n+1 अपॉन n+2 n+3 x टू द पावर n। अब इसे हम कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पावर सीरीज से जो था समेशन ए एन एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पर जो ए एन की वैल्यू है वो आएगी n+1 अपॉन n+2 n+3। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए एन प्लस 1 की। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लोग n+1 कर देंगे। लाइक यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे +1 और कर देंगे। सेम नीचे n+2 की जगह n+2 + 1 हो जाएगा, और n+3 की जगह n+3 और साथ में +1 कर देंगे। ना इन ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी n+2 अपॉन n+3 एंड n+4। अब हम ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो बस ए एन प्लस 1 को ए एन से डिवाइड कर देंगे। और पता है जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। बस सेम चीज़ है। n+3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन n+2 n+3 अपॉन n+1। अब ना n+3 से n+3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा n+2 का होल स्क्वायर, और नीचे n+4 एंड n+1। वन अपॉन आर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+2 का होल स्क्वायर अपॉन n+4
और n+1। अब हमें n को कट करना है, तो ऊपर से n कॉमन लेंगे तो 1 + 2/n आ जाएगा, करेक्ट। और जब वो बाहर लेते हैं किसी चीज़ को स्क्वायर से, तो दोनों के ऊपर होती है, मतलब n² बाहर आएगा, ना कि सिर्फ n, क्योंकि पावर उस पर भी लगेगी। और फिर नीचे n कॉमन लेंगे 1 + 4 से, तो ये हो जाएगा 1 + 4/n। और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1/n। अब ये n² से नीचे के दोनों n कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म ना बने। अगर हम लोग ऐसा ना करते तो इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाता, और जितना हो सके हमें n कैंसिल ही करना होता है। नाउ अब इन्फिनिटी रख देंगे n की जगह पर, तो 2/∞ बन जाएगा, और 2/∞ 0 होगा। इन्फिनिटी को किसी से भी डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, ये सबको पता होती है। देन जो हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जन की, वो होगी 1/r की वैल्यू हुई 1, यानी r = 1। तो ऐसे हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालते हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। वो तो रफ था, यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक। ये पूरा सोल्यूशन है उसका। नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया समेशन n/n+1 का होल स्क्वायर x⁴n। भाई सेम प्रोसेस, कंपेयर करवाया इसको x⁴n और e⁴n से, देन e⁴n की वैल्यू निकली n, और n+1 की वैल्यू निकाल ली। ना दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हम लोग 1/r का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी वाला। एंड नाउ लिमिट लगाया, आंसर 1। अब यहाँ 2n/n a⁴n की वैल्यू हो जाएगी सेम, an+1 निकालेंगे। ना इसे सॉल्व कर देंगे, और फिर ये है, इन सब का PDF बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से इसके प्रॉपर नोट्स ले सकते हैं। नाउ अब वो क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो पेपर में पूछा गया है, जो मैंने आपको दिखाया था 5 मार्क्स का आया था। ये रहा वो क्वेश्चन। लेट k बी द पॉजिटिव इंटीजर। k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तब हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जन फाइंड करनी है गिवन पावर सीरीज की, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग कंपेयर करवाएंगे वो an and z टू दी पावर n से करवाएंगे। वहाँ पर हम लोगों ने an x टू दी पावर n से करवाया था, क्योंकि x था, पर यहाँ पर z की पावर n से करवाएंगे। नाउ अब जब an की जो वैल्यू निकलेगी वो n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब n+1 की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल, n की जगह पर +1 कर देंगे सब जगह। नाउ दिस, अब दोनों को उठा के डिवाइड कर दिया, n+1 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, और इधर an वाली वैल्यू लिख दी। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टोरियल के कुछ रूल पता होने चाहिए। देन फैक्टोरियल में हमने पढ़ा था कि n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसकी होल पावर की दी है, यानी कि जो n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, हमें पता है कि n फैक्टोरियल को हम लोग अगर ओपन करेंगे तो वो बनेगी n-1, n-2, n-3, ऐसे करके n26 आएगी, करेक्ट। उसके बाद सॉरी गाइस, मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मेरी वॉइस मिसमैच कर रही है वीडियो के साथ। जल्दी माइक वगैरह के सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, फिर प्रॉपर लेक्चर लेंगे हम वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब यहाँ पर हम सेम चीज़ करेंगे, -1 कर देंगे, तो यहाँ पे n+1 दिया हुआ, इसका अगर फैक्टोरियल खोलेंगे -1 करेंगे, और n फैक्टोरियल फिर बाहर निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि जब 3 फैक्टोरियल को खोलते तो क्या होता है, 3 फैक्टोरियल को अगर खोला तो 3 × 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देते हैं, या फिर अगर पूरा खोलेंगे तो 3 × 2 × 1 तक जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, जब n+1 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n+1 आएगा, फिर उसके बाद माइनस किया, फिर जो वापस अब जो आगे आने वाला टर्म है वो n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। तो नाउ जो बने बचेगा हमारे पास वो n+1 n फैक्टोरियल का होल पावर के। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में छोटा सा, कि mn की अगर वो पावर है तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेम चीज़ है, 1 + n की पावर k बन जाएगी, और n फैक्टोरियल की पावर भी k बन जाएगी, और यही हमारे सोल्यूशन में भी हुआ है। ये रहा n+1 की पावर k, n फैक्टोरियल आया, और ये भी यहाँ से आया हुआ है,
नाउ k फैक्टोरियल n फैक्टोरियल दिस। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल एंड k फैक्टोरियल को k फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, जो भी कट पिट रहा है उसे काट पिट देंगे। फिर लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा n+1 टू द पावर k और n+1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बन रहा है वो इन्फिनिटी बन रहा है। n कट नहीं कर सकते, n को अगर कॉमन निकालेंगे भी तो भी n की पावर k बनेगी, पॉसिबल नहीं है, तो हम n की लिमिट एज इट इज़ लगा देंगे तो r की वैल्यू 0 आ जाएगी। और ये है हमारा आंसर। अब नाउ ये है थ्योरम जो हम लोग 15 मार्क्स में देख कर आए थे। इसको यूनिकनेस ऑफ थ्योरम ऑफ पावर सीरीज भी बोलते हैं। तो ये हमें प्रूव करने की आई थी। तो इफ़ द टू real power series summation anx x to the power n and bnx x to the power n have the same radius of conversion when r is greater than 0 and converge to the same function माइनस आर से कैपिटल माइनस आर से प्लस आर के बीच में है, देन टू सीरीज आर आइडेंटिकल। प्रूव करना है एज वी नो। हम यहाँ पे दो पावर सीरीज लेंगे, एक लेंगे ए एन एक्स एक्स टू द पावर एन एंड दूसरी लेंगे बी एन एक्स एक्स टू द पावर एन। दोनों ही कन्वर्ज हो रही हैं सेम फंक्शन पर, और जहाँ पर मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन आर है। अब देखो सेम फंक्शन पे अगर कन्वर्जेंट है तो दोनों ही सीरीज़ आपस में इक्वल होंगी, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स और ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ को उठा के बराबर कर देंगे। और फिर उसके बाद और हाँ, कंटिन्यूस का मतलब एक चीज़ और, कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो लगातार उस लाइन पे सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट पे सिर्फ ब्रेक हो गया, अगर वो ब्रेक हो गया तो मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है। और सेम चीज़ है कि उसे सारे पॉइंट पर ही कंटिन्यूस होना चाहिए। लाइक इसमें जैसे इसने क्या कहा, पावर सीरीज इज कंटिन्यूस इन इट्स इंटरवल, जो भी इंटरवल हुआ है इसमें पूरी तरह से कंटिन्यूस है और कन्वर्जेंट है x = 0 पर। अब क्या करेंगे, x = जब 0 करेंगे हम तो हमें यहाँ पर इवन यहाँ पे अगर x = 0 रखेंगे तो ए नॉट की वैल्यू बी नॉट के बराबर हो जाएगी। देखिए ऐसे रखा हमने ए नॉट प्लस इवन 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 0 कर दिया, तो सारे टर्म जो है 0 हो जाएंगे। सेम ऐसे ही हम लोग जैसे हमने ए नॉट वाली सीरीज़ में लिया है, ए एन वाली सीरीज़ में सेम हम लोग बी एन वाली सीरीज़ में भी लेंगे। दोनों ही आइडेंटिकल हैं, x की जगह पे 0 रखकर इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन करवाने पे हमें ए नॉट की वैल्यू बी नॉट के बराबर मिल जाएगी, ठीक। और बाकी के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। 0 0 दिस इज ए नॉट = बी नॉट, ठीक। और यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, कहाँ है, हाँ यहाँ पर। अब हम लोग दोबारा से x टेंस टू 0 लेंगे और इसमें हमने x टेंस टू 0 लिया, a = 0 नहीं लिया है। और इसे नेगलेक्ट करेंगे, इसे हम 0 मान के मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हमें इसे भी नेगलेक्ट करना है। x टेंस टू 0 लाइक नेगलेक्ट, और बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे। तो a1 की जो वैल्यू है वो b1 के बराबर हो जाएगी। इससे हमें मिला a1 = b1। इन द सेम वे जैसे हमें a नॉट की वैल्यू b नॉट मिली थी, a1 की वैल्यू b1 मिली थी, फिर a2 की वैल्यू हमें b2 मिलेगी, फिर a3 की वैल्यू b3 मिलेगी। ऐसे करते करते nth टर्म तक जाएगा। और सारे टर्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और सारे कांस्टेंट पहली सीरीज़ के दूसरे सीरीज़ के इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना है कि दोनों ही सीरीज आइडेंटिकल, कांस्टेंट ही सेम आ जाएंगे तो सीरीज सेम तो बन ही जाएगी ना। अब ए नॉट की वैल्यू बी नॉट के बराबर है, मान लो 1 वहाँ दिया हुआ तो 1 यहाँ भी दिया होगा, तो इस तरह से ये सीरीज हमारी प्रूव हुई।